morning, good evening and good afternoon. Most welcome to my channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today start subject biology chapter आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले के वीडियोज को देखिए और आज बात करेंगे एंडोसियम का। एंडोसियम का अदर नेम है आपका माइक्रोस्पोरोफिल। तो व्हाट इज द एंडोसियम, डेवलपमेंट ऑफ एंडोसियम, यूनिट ऑफ एंडोसियम, इन सब का हम लोग जिक्र करते हैं। तो यहां बात अगर हम एंडोसियम की करते हैं तो ये है आपका यूनिट ऑफ एंडोसियम। ये हो गया है आपका यूनिट, और यूनिट का नाम आपने देखा कहा जाता है स्टीमेन। स्टीमेन द यूनिट ऑफ एंडोसियम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये हो गया है आपका एंथर और ये हो गया है आपका फिलामेंट। इसके पहले वीडियोज को देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और जहां कनेक्ट होते हैं इसका नाम है आपका कनेक्टिव है। एंथर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाई सेप्टा। सेप्टा के द्वारा ये दो पार्टों में डिवाइड है, और इन दोनों को आप कहेंगे बाइलूब्ड। आप ध्यान देंगे, ये होगा आपका बाइलूब्ड, और दो चैम्बर है तो इसे कहा जाता है आपका बाइलाकुलर। ये बात हम करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ये है आपका एंथर। एंथर में छोटे छोटे चैम्बर हैं। इन चैम्बरों को कहा जाता है आपका पॉलन सैक, या इसी पॉलन सैक को कहा जाता है आपका एंथर सैक। एंथर डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर कॉल्ड एंथर सैक आर पॉलन सैक। एंथर सैक या पॉलन सैक, इन्हीं दो चैम्बरों का नाम बाइलूब्ड या बाइलाकुलर है। तो ये बाइलूब्ड, दो इसमें लूप है, और बाइलाकुलर दो कक्ष हैं, चैम्बर है। तो ये बाइलूब्ड बाइलाकुलर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के स्टेमेन के एंथर। एंथर दो पार्टों में डिवाइड है, जिसे बाइलूब्ड या बाइलाकुलर कहा जाता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, ये है आपका मालवेसी, फैमिली मालवेसी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है ये बाइलूब्ड होता है, बट इसमें आपका वन लूब्ड होता है, यूनिलाकुलर होता है। ध्यान देंगे, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है ये बाइलूब्ड होता है, बट ये आपका मालवेसी वन ही लूब्ड का होता है, यूनिलाकुलर होता है आपका, या मोनोलाकुलर होता है। इस बात को ध्यान देंगे। यहां चलते, हमने दो चैम्बर बना लिया। ये फिलामेंट हो गया, कनेक्टिव हो गया, और ये हो गया आपका एंथर, और ये हो गया एंथर सैक। एंथर सैक में आप उपस्थित हैं पॉलन ग्रेन। तो यहां पर आपका पाया जाता है पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन है यूनिट ऑफ एंड्रोसियम की। तो यहां पर भरा पॉलन ग्रेन, क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन इज द मेनी पॉलन ग्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एंडोसियम कॉल्ड पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन है, या इसी पॉलन ग्रेन का नाम है आपका माइक्रोस्पोर। इसी का नाम लिखा गया है, ये क्या है? माइक्रोस्पोर है, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। अब इसका हम यहां से काटते हैं सेक्शन, और जब इसका सेक्शन काटा जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है, और इसी के अंदर आपका उपस्थित है पॉलन ग्रेन। ये आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ पाया जाता है आपका पॉलन ग्रेन यूनिट ऑफ एंड्रोसियम आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये है आपका पॉलन ग्रेन। अब यहां से जब सेक्शन काटा गया तो यहां से इतने पार्ट को हम देखते हैं। यहां ये इतना पार्ट जो है आप यहां ले लीजिए,
ये आपका जो है एक कवर के द्वारा, एक लेयर के द्वारा कवर्ड होता है, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस के बाद जो है ये बना होता है पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का इनर पार्ट। इनर पार्ट मेड अप पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं, बट ये जो है मेरिस्टमैटिक होती हैं। मेरिस्टमैटिक मीन्स इसमें पावर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, बहुत तेजी के साथ डिवाइडेशन होता है, और चूंकि तेजी के साथ डिवाइडेशन होता है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं। और जब इंक्रीज करते हैं तो अगला फिगर आपका आया, ये डेवलप करके आपका इस टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। अब जब ये हम देखते हैं इसके कार्नर की कोशिकाओं को, तो इसमें से कार्नर पे 4 कोशिकाएं, 4 सेल्स ऐसे हैं जो डेवलप कर जाते हैं, और ये 4 कार्नर वाली कोशिकाओं का नाम रखा गया है आपका आर्चीस्पोरियल सेल। ये सेक्शन काट के हमने ऐसे देखा, एक लेयर के द्वारा कवर्ड है एपिडर्मिस जो कहलाता है, ये मेरिस्टमैटिक सेल्स है जो पैरेन्काइमेटस से मिलकर के बना है। इसमें कंटिन्यूअस सेलुलर डिवीजन होता है, और डिवाइडेशन के बाद कार्नर की सेल्स जो है ये डेवलप कर जाती हैं, और इसे कहा जाता है आर्चीस्पोरियल सेल। बट बीच में आपका ये है प्रोकैम्बियल सेल, और ये प्रोकैम्बियल सेल जो है बनाता है वैस्कुलर बंडल्स बनाता है, और वैस्कुलर बंडल्स माने जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। आफ्टर सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड फॉर्म जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। तो ये जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम बनाता है, और ये कार्नर पर 4 सेल्स होते हैं आर्चीस्पोरियल सेल के। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ये अगेन जो है आपका जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, 2 प्रकार के सेल्स बनाते हैं। ये अंदर वाला जो है सेल्स बड़ा हो जाता है, और ये जो एपिडर्मिस के पास पाया जाता है ये तो आपका है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के पास जो सेल्स पाए जाते हैं इसे कहा जाता है पैराइटल सेल या प्राइमरी पैराइटल सेल। बट ये सेंटर वाला सेल आपका जो आपका बड़ा है ये कहलाता है स्पोरोजिनस सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये आर्चीस्पोरियल जो है 2 प्रकार के सेल्स का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। ये एपिडर्मिस की तरफ पाए जाने वाले सेल का नाम पैराइटल सेल, और ये सेंटर की तरफ डेवलप करने वाला सेल है आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अर्थात आर्चीस्पोरियल फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी पैराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये चारों कोनों पर पाए जाते हैं। ये है आपका एपिडर्मिस, और बीच में आपका है प्रोकैम्बियल सेल। अब इसके बाद जब यहां देखते हैं तो ये कोशिकाएं लगातार डेवलप करती हैं, लगातार इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है। ये आपका पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, माने परिणत और अवनत टाइप का सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के बाद जो है ये तमाम सेल्स को बनाते हैं। अब इसमें आपका बनता है 1 से 3 लेयर, 1 से 3 लेयर बनता है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इसका जब हम सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे हमें दिखाई पड़ता है। कितने लेयर बने हैं? 1 से 3 लेयर बने हैं। अब ये जो आपका सेल्स धीरे धीरे डेवलप करके 3 लेयर बनाता है, इन 3 लेयरों का नाम, ये अपर एपिडर्मिस है आपका, अपर लेयर जो है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है आपका सेकेंड वाला कहलाता है, ये एपिडर्मिस हो गया। इसके नीचे वाला है आपका इंडोथीसियम सेल है, इंडोथीसियल सेल कहलाता है। और इसके बाद है आपका 1 से पाया जाता है 5 लेयर, और ये 1 से 5 लेयर कहलाता है मिडिल लेयर, और सबसे इनर वाला कहलाता है टैपिटम। तो आपका 3 लेयर हुआ। आउटर है आपका इंडोथीसियम, मिडिल और टैपिटम, ये आउटर है।
मिडिल है, इनर टैपिटम है। अब यहां चलते हैं कुछ समय के बाद ये 1 से 5 लेयर जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स आपका नष्ट हो जाता है, और नष्ट होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल को देता है न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है। कुछ समय के बाद जब ये खत्म हो जाता है मिडिल वाला, यही 3 से 5 लेयर है, ये ऊपर वाला है आपका एपिडर्मिस, इसके नीचे आपका इंडोथीसियल या इंडोथीसियम सेल, इनर वाला है आपका टैपिटम, ये इनर वाला भी इसको देता है आपका न्यूट्रिशन, मीन्स पोषण प्रदान करता है। तो ये आपका अंदर वाला टैपिटम जो है ये भी देता है इसे फूड मटेरियल, मीन्स न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसमें होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद तमाम सेल्स का निर्माण होता है बाई मियोसिस। मियोसिस के द्वारा जो है यहां आपका बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा आपका मियोसिस, इसमें होगा मियोसिस, और ये बनेगा आपका माइक्रोस्पोर। तो ये आपका माइक्रोस्पोर कैसा होगा, यन होगा, और यन का नाम होगा हेप्लॉइड। तो ये स्ट्रक्चर, ये सेलुलर स्ट्रक्चर है। अपर वाला है आपका एपिडर्मिस, आप यहां कह लीजिए, यहां एपिडर्मिस को छोड़ दिया जाए तो सबसे अपर वाला हो गया इंडोथीसियम, सेकेंड मिडिल लेयर है, अंदर वाला है आपका टैपिटम है। ये दोनों आपका न्यूट्रिशन देते हैं माइक्रोस्पोर को। इसमें सेल डिवीजन हुआ, बना माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और मियोसिस के द्वारा बनेगा आपका माइक्रोस्पोर, ये होगा हेप्लॉइड। यहां की बात अगर हम करते हैं, यही इतना फिगर हमने इसमें दिखाया है, शो किया है। अगर यहां आप देखेंगे तो जहां से ये डिस्चार्ज होता है, फटता है, डिस्चार्ज का मतलब फटता है, तो जहां फटता है यहां लेयर काफी पतला होता है, और इस पतले लेयर को कहा जाता है स्टोमियम। तो स्टोमियम जहां से डिस्चार्ज होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो यहां से जो आपके माइक्रोस्पोर है, पॉलन ग्रेन है, ये आपका बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। इसकी बात यहां हम करते हैं। तो एक बार आप लोग यहां से फिर देखिए, हम पहुंच गए हैं माइक्रोस्पोर पर, और माइक्रोस्पोर का ही नाम है आपका पॉलन ग्रेन। इसी का नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन। फिर से आप देख लीजिए 2 मिनट में। एंथर, ये स्टीमेन, यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, आपका एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। इस एंथर को देखते हैं डिवाइडेड इनटू 2 लूप्स और बाई लूप्स बाइलाकुलर, और ये मालवेसी में होता है सिंगल। ध्यान देंगे तो ये आपका जो पुंकेसर है, एंथर है, ये सही 2 पार्टों में डिवाइड है, एंथर और फिलामेंट। बट जहां कनेक्ट होता है इसका नाम है आपका कनेक्टिव, बाई लूप्ड है, बाइलाकुलर है। यहां से टीएस काटते हैं तो पॉलन ग्रेन आपके दिखाई देने लगते हैं। पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो ये इसमें ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और इसको जब देखते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। अपर वाला लेयर एपिडर्मिस है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बना है मेरिस्टेमेटिक कंटीन्यूअस सेलुलर डिवीजन। चारों कोनों पर आर्चीस्पोरियल, आर्चीस्पोरियल अगेन डिवाइड होगा, प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगा। ये आपका नीचे वाला अंदर वाला तो पैराइटल, बाहर वाला स्पोरोजिनस। अब बीच में आपका प्रोकैम्बियल सेल मींस बनाएगा वैस्कुलर बंडल। इसी का डेवलप करके इसको दिखाया गया है, या ऐसे दिखाया गया है। ये जो आपका स्पोरोजिनस होता है ये 3 लेयर बनाता है। 3 लेयर कौन सा है, बाहर वाला इंडोथीसियम, मिडिल पार्ट और टैपिटम। मिडिल 1 से 5 लेयर होता है, 1 to 5 होता है। ये डिस्ट्रॉय होकर के देता है भोजन, न्यूट्रिशन देता है माइक्रोस्पोर को,
और टाइपिटम भी देता है न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर को। अब ये माइक्रोस्पोर में मियोसिस होगा और बनेगा आपका माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर होगा आपका हैप्लॉइड। जहां पतला होगा उसका नाम होगा आपका स्टोमियम सेल्स। तो बात ये करते हैं एंडोसियम या माइक्रोस्पोरोफिल की, जो यूनिट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब बाकी बात इसके आगे वाले फिगर में करते हैं। तो बात हम कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की। आपका पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल या इसी का नाम है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुआ आपका मियोसिस, इसमें क्या हुआ मियोसिस, और बना आपका माइक्रोस्पोर। पॉलन मदर सेल आर माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय meiosis to form microspore. Microspore is haploid form and many situated in anther. तो यहां पर ये देखेंगे टेट्राहीड्रल टाइप का है, आइसोबाइलेटरल है, डिसेट है या टी शेप्ड पाया जाता है आपका माइक्रोस्पोर, या इसी माइक्रोस्पोर को कहा जाता है आपका ये क्या है पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर तमाम रूपों में व्यवस्थित होते हैं, कहीं टी शेप्ड, कहीं डिकुसेट टाइप, कहीं आइसोबाइलेटरल या टेट्राहीड्रल। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन या मेल गेमिटोफाइट का। तो अगर मेल गेमिटोफाइट की बात हम करते हैं तो ये जो आपका मेल गेमिटोफाइट होता है, पॉलन ग्रेन जो है मेल गेमिटोफाइट की प्रथम सेल है, फर्स्ट सेल आप मेल गेमिटोफाइट आप पॉलन ग्रेन। अब यहां पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमने बना लिया है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पहले है स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन जो है ये लगभग स्फेरिकल या गोलाकार आपका स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर एक्साइन एंड इनर आपका इंटाइन कहलाता है। तो जो आउटर है ये क्यूटिन का बना होता है, या जिसे कहा जाता है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, और इनर वाला आपका बना होता है सेलुलोज नामक केमिकल सब्सटेंस से। तो ये आपका केमिकल सब्सटेंस सेलुलोज का बना होता है। अब बात हम क्यूटिन या आपका पेक्टोसेलुलोज की करते हैं। एक्साइन है क्यूटिन या पेक्टोसेलुलोज का, इंटाइन है आपका सेलुलोज का। ये जो आपका पेक्टोसेलुलोज होता है इसमें एक फैटी सब्सटेंस पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है, और ये सबसे होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है आपका क्या स्पोरोपोलेनिन, जो आउटर लेयर एक्साइन बनाता है पॉलन ग्रेन का। जैसे आपका ह्यूमन बीइंग में इनेमल सबसे कठोर भाग होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, वैसे प्लांट में ये नीट का आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एंट्रेंस पीजीटी टीजीटी इन सब एग्जामों में आता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज स्पोरोपोलेनिन फाउंड स्पेशली एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर एक्साइन का फॉर्मेशन इसी स्पोरोपोलेनिन नामक के फैटी सब्सटेंस से होता है। ऊपर वाला थोड़ा खुरदरा है, अंदर वाला आपका स्मूथ है, चिकना है, और इसमें होता है आपका वन न्यूक्लियस। इसमें कितना है आपका वन न्यूक्लियस है, और इसमें आपका 3 पोर पाए जाते हैं जिन्हें जर्म पोर कहा जाता है, या जर्म आपका फ्यूरो के नाम से जाना जाता है। तो पॉलन ग्रेन कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन एक्साइन एंड इंटाइन
enzyme made of cutin or pectocellulose. Special fatty substance sporopollenin is the hardest plant part of plant. And 3 pore called germ pore or germ furo, और 1 आपका है क्या, न्यूक्लियस। अब चलिए यहाँ ये जो आपका न्यूक्लियस है कुछ समय के बाद ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्टों में, और एक बनाता है आपका जनरेटिव सेल और सेकेंड फॉर्मेशन करता है ट्यूब न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट जनरेटिव सेल, सेकेंड ट्यूब न्यूक्लियस। बात करते हैं जनरेटिव सेल की। अब ये जनरेटिव सेल जो है डेवलप करके बनाता है आपका डिवाइडिंग जनरेटिव न्यूक्लियस। ये आपका जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के बनाता है आपका मेल गेमीट, और ये मेल गेमीट आपका बनता है 2। तो जहां पाया जाता है जर्मपोर, यही जर्मपोर जो है डेवलप करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है आपका पॉलन ट्यूब। तो ये हो गया है आपका क्या, पॉलन ट्यूब। जहां जहां पोर है यही पोर कन्वर्ट होगा ट्यूब में, जिसे कहेंगे पॉलन ट्यूब। आया हुआ क्वेश्चन है आपका एंट्रेंस का, जीबीएमसी ने आपका डिस्कवरी किया है किसका, पॉलन ट्यूब का। पॉलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीबीएमसी, एमसी ने पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की है। दूसरी चीज, 2 टाइप के प्लांट हैं, मोनोकाट और डाइकाट। तो मोनोकाट प्लांट और डाइकाट प्लांट है। मोनोकाट में आपका 1 पाया जाता है, 1 पाया जाता है आपका क्या, जर्मपोर, बट आपका डाइकाट में पाया जाता है 3 जर्मपोर, और यही आपका डाइकाट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसमें 3 पाया जाता है जर्मपोर, बट आपका मोनोकाट जितने प्लांट हैं इनमें 1 ही जर्मपोर पाया जाता है। ये आप ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए। मोस्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मोनोकाट प्लांट में जर्मपोर 1 होगा, डाइकाट में 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। जर्मपोर डेवलप करके पॉलन ट्यूब बनाता है, जिसकी डिस्कवरी जीमी एमिसी ने किया है। इस जर्म ट्यूब में या पॉलन ट्यूब में आपका डिवाइडिंग जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 मेल गेमीट का फॉर्मेशन करता है, और एक है आपका ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये है आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। बात करते हैं हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की। तो व्हाट इज द माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन एंड एंडोसियम। एंडोसियम और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को ही कहा गया है आपका, या आप कह लीजिए एक नाम है आपका पॉलन सैक, एंथर सैक भी कहते हैं, एंड पॉलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक एंड पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेम टाइप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बनेगा माइक्रोस्पोर, जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। माइक्रो या मेगा कर देंगे तो बन जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। डेवलपमेंट कैसे हुआ, बिल्कुल इजी है। ये है आपका पॉलन ग्रेन, 2 लेयर है, आउटर इनर, आउटर क्यूटिन, इनर है आपका सेलुलोज न्यूक्लियस। यहां आप ध्यान देंगे स्पोरोपोलोनिन का, इनर सेलुलोज का बना, ये डिवाइड होगा 2 जनरेटिव सेल ट्यूब न्यूक्लियस। 3 पोर है, किसमें, डाइकाट में, 1 पोर है मोनोकाट में। यहां से बनेगा ट्यूब क्या, पॉलन ट्यूब, और ये आपका जर्मिनेटिंग सेल डिवाइड होगा, 2 मेल गेमीट बनाएगा।
अब मेल गेमीट, वन मेल गेमीट मिलेगा एग सेल से, होगा ट्रू फर्टिलाइजेशन, और सेकेंड में मिलेगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से, होगा ट्रिपल फ्यूजन। इसका डेवलपमेंट हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर माइक्रोस्पोरोजेंसिस, आर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन एंड आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये है आपका माइक्रोस्पोरोजेंसिस।